इतिहास की कुछ तारीखें सिर्फ दिन नहीं होती, वो पूरे देश की आत्मा पर पड़ा एक ज़ी। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां खामोशी पर गोलियां जानेंगे। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक शांत सभा और फिर इतिहास का सबसे काला अध्याय। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोगों में आजादी की आग जल रही थी। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों से जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सत्याग्रह का आह्वान किया। अमृतसर में लोग बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सभा मौत का मैदान बन जाएगी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि विद्रोह फैल सकता है। हां, हमें तुरंत कदम उठाने होंगे, लेकिन कैसे? सैनिक भरोसेमंद नहीं है, हमें गुप्तचरों पर भरोसा करना होगा। ब्रिगेडियर जनरल डायर को अमृतसर में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश मिला। डायर ने सभाओं पर रोक लगाई, लेकिन लोगों तक यह खबर ठीक से नहीं पहुंची। हाँ, ये वाली दे दो। और फिर आया 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए। डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के बाहर पहुंचा। बाग का रास्ता संकरा था, निकलने के रास्ते बहुत कम थे। डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियों की आवाज से बाग में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था। कई लोग दीवारों से टकराकर गिर पड़े। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। जब गोलियां खत्म हुईं, बाग खामोशी से भर गया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। गोलियों की आवाज थमी, लेकिन बाग में कराहों की गूंज रह गई। घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। भैया धीरे से, हम हैं आपके साथ। पानी ले आता हूं। घायलों को उठाकर पास के घरों और दुकानों में छिपाकर इलाज किया गया। धीरे से, हम पहुंच गए। बैठ जाओ, आराम करो। रात होते ही अमृतसर शहर में सन्नाटा छा गया। हर घर में शोक का माहौल था। कई परिवारों को अपने अपनों की खबर तक नहीं मिली। दर्द शब्दों से परे था। ब्रिटिश प्रशासन ने घायल लोगों की मदद करने की बजाय शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। अगली सुबह बाग का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खामोशी थी। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। घटना की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, यह आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया।
देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इस क्रूरता की कड़ी निंदा की। महात्मा गांधी ने इस घटना को मानवता पर धब्बा बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कांग्रेस और अन्य नेताओं ने देश भर में सभाएं कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। डायर ने अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक था। मैं अपने फैसले को सही ठहराता हूं। लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। इस घटना ने आजादी की लड़ाई को और मजबूती दी। अब कहानी आगे बढ़ती है, शहादत की याद से प्रेरणा तक। अब कहानी आगे बढ़ती है, शहादत की याद से प्रेरणा तक। देश भर में शोक सभाएं हुई। लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमृतसर के लोग आज भी उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। वो भयानक नजारे, वो चीखें में याद रही। हाँ, वो आग और धुआं, लेकिन ये कहानी जरूरी है। घायल हुए कई लोग जीवन भर उस दर्द की छाया में रहे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। यह घटना असहयोग आंदोलन की भावना को और मजबूत करने वाली बनी। गांव-गांव में लोग अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने लगे। छात्रों और युवाओं में आजादी का जोश और तेज हो गया। महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। हम आगे बढ़ेंगी, हमारी आवाज सुनो। विदेशी मीडिया ने भी इस त्रासदी की निंदा की। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। समय के साथ जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल बन गया। यह जगह हमें स्वतंत्रता की कीमत याद दिलाती है। नई पीढ़ी यहाँ आकर इतिहास को महसूस करती है। हर साल 13 अप्रैल को देश शहीदों की याद में नमन करता है। इतिहास हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जलियांवाला बाग हमें मानवता का मूल्य समझाता है। शहीदों की कुर्बानी ने हमें एकजुट रहने की प्रेरणा दी। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, हमारे भविष्य की जिम्मेदारी भी है। हम इतिहास को याद रखेंगे ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए।
शहीदों को नमन, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारी आजादी की कीमत की याद है। शहीए, वादा करें हम इतिहास को याद रखेंगे और इंसानियत की रक्षा करेंगे।